RR Limited is venturing a new project. Initial investment at 20 lakhs and outflow है 20 lakhs. The rate of depreciation 25% WDV. Rate of discount 10% दिया है. Tax rate 40% दिया है. Calculate ARR कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटिंग पे बैक कैलकुलेट करना है और डिस्काउंटिंग पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना है. सबसे पहले अगर हमें उसके लिए कैश फ्लो की जरूरत है. अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है. ARR के लिए हमें जरूरत है अर्निंग आफ्टर टैक्स की, PAT की जरूरत है. एंड इन दोनों के लिए, सेकेंड एंड थर्ड के लिए आपको जरूरत है वो है आपको कैश फ्लो की. तो हमारा जो फॉर्मेट है उसे नहीं भूलना है अपने को. टोटल आपको पहले 6 कॉलम निकालने हैं. 5 साल के लिए 5 और पर्टिकुलर्स के लिए 1. मेरे साथ ही करते जाओ. पर्टिकुलर्स का 1 कॉलम और 5 साल के लिए 5, ऐसे कॉलम ड्रॉ करते जाओ. तीन, 4, 5 साल के लिए 5 और पर्टिकुलर्स के लिए 1. ओके, तो अमाउंट का कॉलम हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं. ताकि हमें पर्टिकुलर्स के लिए जगह मिल जाएगी इधर. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईयर 1 rupees, ईयर 2 rupees, ईयर 3 rupees, ईयर 4 rupees and year 5 rupees. ओके, अभी यहाँ पे व्हाट अवर अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है आपको, तो अपना फॉर्मेट वही से स्टार्ट होगा. पहले फॉर्मेट, लेट मी कंप्लीट द फॉर्मेट. अर्निंग बिफोर टैक्स यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स दोनों का मतलब सेम है. लेस प्रॉफिट. ओके, अर्निंग बिफोर टैक्स लेस प्रॉफिट होगा तो आपको क्या मिलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और यू मे कॉल अर्निंग आफ्टर टैक्स. ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको मिलेगा उसमें आपको अगर डिप्रिसिएशन को क्या करना है, ऐड करना है. ये फॉर्मेट मैंने सिखाया है ऊपर आपको. फिर आपको मिलेगा कैश इनफ्लो. ओके, अभी एक एक साल का करते जाते हैं. एक एक साल का कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे. अभी पहले तो देखो ईयर 1 में अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था? 2 lakhs. यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लेस. अर्निंग बिफोर टैक्स में से आपको प्रॉफिट लेस नहीं करना है, आपको लेस करना पड़ेगा टैक्स. टैक्स का परसेंटेज दिया है कि देखो सब में टैक्स रेट 40%. अभी 2 लाख का 40% निकालो कितना आता है? 2 लाख का 40%. हाउ मच? कैलकुलेट करो 2 लाख का 40% कितना आता है. करेक्ट, 2 लाख का 40% आएगा 80,000. और ये लेस कर रहे हैं तो हम लोग उसको लिखेंगे ब्रैकेट में. ओके, so 2 lakh minus 80,000, it will become 1,20,000. ओके, अभी डेप्रिसिएशन कितना दिया है? Have they given the amount of depreciation? WDV basis. कौन से रेट से डेप्रिसिएशन? WDV basis और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फर्स्ट. तो ये नीचे का पार्ट हम लोग बाद में करते हैं, बाकी ईयर का हम लोग सेम वे से करके लेते हैं. ये कितना है? 5 लाख. उसका 40% टैक्स.
5 लाख का 40% कितना आएगा? 2 lakhs, करेक्ट। तो बचेगा कितना? 3 lakhs। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? बचेगा 3 lakhs। करेक्ट। अभी यहाँ पे आएगा नेक्स्ट प्रॉफिट कितना है? 7 lakhs। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7 lakhs। अभी 7 लाख का 40%, हाउ मच? 7 लाख का 40%, 2,80,000। तो कितना बचेगा? 4,20,000। ओके, सेम वे ईयर 4 कितना है? 9 lakhs, उसका 40%, 9 लाख का 40% कितना आएगा? 3,60,000। तो बचेगा कितना? 5,40,000। ओके, अभी ईयर 5, यहाँ पे आपको स्टेप वाइज मार्किंग रहता है, तो जो इजी पार्ट है हम लोग पहले कर लेते हैं। ईयर 5 में अगेन 2 lakhs, तो रिपीट होगा ना, फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो बचेगा कितना? 1,20,000। अभी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। डेप्रीसिएशन WDV मेथड से बोला है। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट आपको 20 lakhs दिया है, राइट? सो अभी नीचे में दिखाती हूँ कैलकुलेशन ऑफ depreciation. ओके, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट दिया है आपको, हाउ मच? 20 lakhs। और ये WDV मेथड है, लेस डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर 25%। सो 25% ऑफ व्हाट? 20 lakhs है ना, 20 lakhs का 25%, हाउ मच? 20 lakhs का 25%, हाउ मच? 5 lakhs। कितना आएगा? 20 lakhs का 25% कितना? 25% ही दिया ना, देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, तो ये हाउ मच इट विल बिकम? 5 lakhs। तो ये हम लोग को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, माइनस करना है हमें डेप्रिसिएशन। 5 lakhs। ओके, फिर इसे क्या बोलोगे? ये 5 लाख 20 lakhs से माइनस हुआ तो कितना बचेगा? WDV। ओके, कितना आएगा? रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आएगा? 20 lakhs minus 5 lakh, it will become 15 lakhs। ओके, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना मिला हमें? 5 lakhs। तो ये कितना दिया है देखो, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 5 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको। सो कैश इनफ्लो कितना आया? 5 लाख प्लस 1,20,000, 6,20,000। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर ये WDV हमें मिला था 15 लाख। डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू लेस depreciation second year again 25%। 25% of 15 lakhs कितना आएगा? 25% of 15 lakhs कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 15 lakhs into 25%, 3,75,000। 3,75,000। नाउ ये हमें डिडक्ट करना है। ओके,
तो 15 lakhs ये आएगा आपका WDV नेक्स्ट ईयर का। माइनस करो 15 lakhs माइनस 3,75,000 ये आया। कितना आया देखो 11,25,000 11,25,000 ओके। लेस सब डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम लोग। लेस डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर 25%। ओके अभी कितना है आपको 11,25,000 करेक्ट। तो 11,25,000 इंटू 25% कितना आएगा 2,81,250 2,81,250। अभी इसको माइनस करो ये आएगा आपका नेक्स्ट ईयर का WDV। करो कितना आता है और बोलो मुझे। $11,25,000 माइनस 2,81,250 तो 8,43,750। ओके अभी 8,43,750 के ऊपर 8,43,750 इंटू 25% 2,10,938 2 लाख कितना आया था आंसर 2,10,938 2,10,938 37 लोगे तो भी चलेगा। ये फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया आपका। ओके देन ये हो गया आपका फिर WDV कैलकुलेट करो। WDV कितना आता है 8,43,750 minus 2,10,938 it will become 6,32,812 6,32,812। अभी लास्ट लेस डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर हो गया। अभी डेप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर 25%। ओके तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग 6,32,812 मल्टीप्लाई बाय 25% 1,58,20 1,58,000 कितना आता है देखो डेप्रिसिएशन 1,58,203। कैलकुलेट करके देखो और निकालो कितना आता है 1,58,203। नीचे हमें लेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है 1,58,203। सबने मेरे साथ आई थिंक कैलकुलेट किया है। ओके अभी ये हमें ऊपर डालते जाना है एज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने हर जगह पे लिखा है। ओके अभी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है देखो राइट 3,75,000 3,75,000
सो 3 लाख प्लस 3,75,000 कितना आएगा, प्लस करना है 6,75,000। फिर यहाँ पे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था 2 लाख, कितना आया था देखो थर्ड ईयर का 2,81,250, 2,81,250, तो टोटल आएगा 6,81,250। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कितना आया था 2,10,938। अभी ऐड करो उसको तो कितना आएगा देखो 7,50,938। टोटल देख के लिखो जरा 7,50,938। ओके, अभी फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, हाउ मच फिफ्थ ईयर का, देखो कितना आया था फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 1,58,203 है ना, करेक्ट है ना। WDV आया था हमारा 6,32,812 और डेप्रिसिएशन है 1,58,203। तो यहाँ पे आएगा आपका 1,58,203। ओके, अभी टोटल करते हैं इसका कितना आएगा 1,20,000 प्लस 1,58,203, 2,78,203, 2,78,203। ओके, ये हमें क्या मिला, कैश इनफ्लो। ये सब आंसर्स हमें मिले कैश इनफ्लो के, राइट। थर्ड से कैश फ्लो टोटल चुकलिए का, थर्ड कैश फ्लो कितना आता है देखो, ये वाला देखो क्या क्या है हमारा 6,20,000, 6,75,000, हाँ ये वाला कितना दिया था, EBIT 7 लाख है ना, 7 लाख प्लस माइनस 4,20,000 और ये आया 2,81,250। हाँ ये टोटल रॉन्ग हुआ है ना, तो दिस टोटल शुड बी ऐड करके डेप्रिसिएशन कितना आएगा 7,01,250, 7,01,250। वेरी गुड, टोटल करेक्ट करो वो। देन 7,50,938 और ये आपका आया 2,78,203। ओके, देखो ये कितना आया 6,20,000, 6,75,000, 7,01,250, 7,50,000 और ये लास्ट वाला आपको कितना दिया था देखो 1,20,000 था, लेकिन यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन बहुत कम मिला है तो 2,78,203 ये आपको मिला कैश इनफ्लो। ओके, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हमने किया, कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन किया। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये नॉर्मल कोर्स में हमने कैलकुलेशन किया है, हाँ ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1,58,203 हमने लिया, दैट विल बी करेक्ट। बट ऊपर जाके अभी ये नॉर्मली अगर दिया है तो हम लोग कर सकते, लेकिन ऊपर क्या दिया है देखो, इज हैव दे गिवन द लाइफ ऑफ एसेट, दिया है कि देखो इज वेंचरिंग न्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25%, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%, रेट कितना दिया है ये। अभी यहाँ पे उन्होंने अर्निंग बिफोर टैक्स कितने सालों का दिया है 5 सालों का दिया है, राइट। सो यहाँ पे 5 ही साल का इनकम दिया है, उसके आगे का इनकम नहीं दिया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम, एज्यूम लाइफ ऑफ एसेट। यहाँ पे हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लाइफ ऑफ एसेट कितना है, एज्यूम लाइफ ऑफ एसेट इक्वल टू year of earnings. Okay, year of earnings that is equal to how many years, 5 years. Okay,
ये समझा क्या किया मैंने? अभी ऐसे अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो 5 सालों बाद, ध्यान रखो मैं क्या बोल रही हूँ, ये भी करेक्ट ही है, लेकिन अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 5 ही साल इनकम मिल रहा है, यानी 5 साल के बाद और स्क्रैप वैल्यू में कुछ नहीं दिया है, यानी 5 सालों के बाद एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए? आफ्टर 5 years वैल्यू ऑफ एसेट कितना होना चाहिए? अगर 5 सालों के बाद हम लोग एसेट खत्म होने वाली है, एसेट का वैल्यू खत्म होने वाला है और उसका कोई भी रिकरिंग वैल्यू नहीं है, तो ये कितना आएगा? करेक्ट, वैल्यू शुड बी नील। क्यों नील लिया? मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल कोर्स में ये हमारा डेप्रिसिएशन रहता और रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे दिखाते, लेकिन यहाँ पे 5 ही साल का इनकम दिया है, इसका मतलब क्या है? 5 साल के बाद एसेट का वैल्यू नील होने वाला है। इसका मतलब लास्ट ईयर में वी हैव टू चार्ज एंटायर अमाउंट एज अ डेप्रिसिएशन। वो कितना आएगा? 6,32,812। मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल कोर्स में भी डेप्रिसिएशन निकाल के मैंने आपको दिखाया, राइट? लेकिन यहाँ पे एसेट का लाइफ कितना है? 5 साल, क्योंकि 5 साल का अर्निंग दिया है, तो 5वें साल में एसेट का वैल्यू डब्ल्यूडीवी नहीं लाना चाहिए। तो जो भी वैल्यू बचता है 5वें साल के शुरुआत में, दैट वुड बी कंसिडर एज डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन अभी अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आवर वैल्यू विल बी चेंज। ओके, अभी कितना आएगा देखो, फिर कैलकुलेट करो। मैं रेड से इसलिए मार्क कर रही हूँ, इसको अलग कैलकुलेशन किया ना हमने ये। अभी इसको कैलकुलेट करो, 1,20,000 plus 6,32,812. So it will become 7,52,812. 7,52,812। समझा क्यों लिया ये? क्योंकि लाइफ ऑफ एसेट खत्म हो रहा है, तो जो भी लास्ट ईयर का बैलेंस है ऑल इज कंसिडर एज डेप्रिसिएशन। ये मिला आपको कैश इनफ्लो। ओके, अभी एवरेज इन्वेस्ट ये हमें निकालना है। इसके बाद आपको फर्स्ट मेथड कौन सा पूछा है? ARR। ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, अभी एक ही मेथड से दिखा रही हूं मैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। करेक्ट? इनटू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अभी ये कैलकुलेट करेंगे। ARR, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है देखो। अभी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वी हैव टू कैलकुलेट। करेक्ट? अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्या हमारे पास? देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एवरेज निकालना पड़ेगा ना हमें। सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। कितना है टोटल प्रॉफिट? 1,20,000 प्लस 3 lakhs प्लस 4,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 1,20,000 and whole divided by how many years? Whole divided by 5. So average profit calculate करेंगे हम लोग, कितना आएगा average profit? Let us calculate it. Equal to 1,20,000 plus 3 lakh plus 4,20,000 plus 5,40,000 plus 1,20,000 आ गया 15 lakhs डिवाइडेड बाय 5। तो ये आएगा 15 lakhs
कितना आया था हमारा ये 15 lakhs divided by 5 years. So it will become correct. It will become 3 lakhs. Okay, so सीधा आंसर लिख सकती हूँ ना मैं, चाहिए तो लिख के बताती हूँ यहाँ पे 15 lakhs divided by 5 that is equal to 3 lakhs. Okay, एवरेज एनुअल प्रॉफिट मिला आपको। और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के बेस पे निकालेंगे तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो 20 lakhs. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आया, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs, 3 lakh divided by 20 lakhs into 100 that is equal to कितना आएगा 15%. आंसर कितना मिलेगा हमें 15%. और दूसरा आंसर कैसे निकालोगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट लोगे तो 3 lakhs फॉर्मूला लिखो वहां पे एवरेज इन्वेस्टमेंट का, डिवाइडेड बाय एवरेज मतलब कितना आएगा 20 lakhs divided by 2 यानी 10 lakhs. 3 lakh divided by 10 lakhs into 100. So it will be, दोनों मेथड से आंसर निकाल के बताना है आपको. 30%, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लिया तो 15%, एवरेज लिया तो 30% आएगा. ओके, अभी आपको क्या करना है कैलकुलेशन, डिस्काउंटेड पेबैक निकालने के लिए भी बोला है ना. ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग पेबैक के लिए दूसरा मेथड के, उसके लिए हमें कितने कॉलम्स चाहिए, 5 कॉलम की जरूरत है. हाउ मेनी कॉलम्स रिक्वायर्ड, 5. तो कॉलम ड्रॉ करो. ओके, पहला कॉलम आएगा आपका ईयर का, दूसरा कैश फ्लो, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन परसेंटेज, चौथा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, एंड चौथा आएगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो. ओके, अभी सबसे पहले ईयर कितने अपने पास, 5 ईयर है, 2 3 4 5. ओके, अभी कैश फ्लो अपने पास रेडी अमाउंट है. ओके, यहां से उठा के लेने का, कैश फ्लो अपने पास है ना, देखो 6,20,000, 670, 71, 750, 7,52, 812, राइट. ये एज इट इज हमें सबके सब कैश फ्लो इधर लिखने, लिख देती हूँ अभी मैं यहाँ पे. हाँ, 6,20,000, उसके बाद है 6,75,000, 7,01,250, उसके बाद 7,50,000, और उसके बाद 7,52,812. पॉइंट अगर इधर उधर एक बार एक हाथ दूसरा हो गया तो भी चलता है. ओके, अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% है. ये आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, नहीं तो मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सिखाती हूँ कैसे आएगा वो. अभी मैं डायरेक्टली अमाउंट ले रही हूँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%. कैसे लेना है, 100/110, 0.909. लास्ट सम में सिखाया मैंने, 0.826, 0.751, 0.683 and 0.621. अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन, 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, ये आएगा आपका 5,63,580. 6,75,000 इंटू 0.826, ये आएगा आपका 5,57,550. नेक्स्ट 7,01,250 into 0.751, 5,26,639 और 638, दोनों भी आंसर करेक्ट है. 7,50,000 into 0.683,
5,12,890. 91 या 89 आया तो भी आंसर करेक्ट है. 7,52,812 इंटू 0.621. ओके, इसका आंसर आएगा 4,67,496 और 97. 4,96 और 97 दोनों भी आंसर करेक्ट है. ओके, so we can take it as a 97. अभी कैश, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना है अपने को, राइट? तो पहला अमाउंट सेम आएगा 5,63,580, सॉरी 5,63,580, ये अमाउंट सेम आएगा. अभी नेक्स्ट स्टेप 5,63,580 प्लस 5,57,550. डिस्काउंटिंग पे बैक लेना है ना, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का ये आएगा. तो आएगा 5,57,000 ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11,21,130. कैसे निकालना है समझ में आ रहा है? 11 लाख सिंपल कैश का हम लोग क्यूमुलेटिव में निकाल रहे, प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं. 11,21,130. उसमें 5,26,639 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 16,47,769. पॉइंट में डिफरेंस आया तो चलेगा. नेक्स्ट 21,60,659. 659 and last one will be 26,28,156 और 155 भी आएगा तो भी चलेगा. ओके, अभी ये आया आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एंड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू. ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे आता है वैसे. ओके, यहाँ पे आएगा, ये हमें 3 कॉलम की अभी जरूरत नहीं है. ओके, इसे क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. यहाँ इसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ओके, ये अभी आपको ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी इसका टोटल लेना है. टोटल यानी यही सेम अमाउंट आएगा, तो उसको मैं यहाँ से यहाँ पे लिख देती हूँ. ओके, उसके बाद इसमें से कैश कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना बोला है आपको, 20 lakhs. तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका 20 lakhs. ओके, सो यू गॉट द अमाउंट. उसे बोलेंगे डिस्काउंटिंग. सॉरी, क्या क्या पूछा था देखो आपको प्रॉब्लम में, डिस्काउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पूछा था ना. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, डिस्काउंटिंग पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. ये जो आएगा वो आपको मिलेगा डिस्काउंटिंग पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों का डिफरेंस. तो दोनों का डिफरेंस आएगा 6,28,156. ओके, लेकिन आपको डिस्काउंटिंग पे बैक भी पूछा है ना, तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करना है. टोटल हमें कितना वसूल करना है, 20 lakhs. ओके, सो डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इक्वल टू, अभी देखो टोटल 2 lakhs चाहिए, 20 lakhs चाहिए ना, वो यहाँ पे 21 क्रॉस हो रहा है, तो कहाँ तक लेना है अपने को, ये 16 लाख तक. करेक्ट. तो कितने साल हो गए, 3 years. सो डिस्काउंटिंग पेबैक कितना आएगा अपना, 3 years
प्लस टोटल 20 लाख चाहिए अपने को, करेक्ट। सो प्लस, तो 20 लाख में से इतना मिला तो कितना बचा? 20 लाख में से इतना मिला अपने को 16,47,639, तो कितना बचा? 3,52,232 बचा। इतना हमें और वसूल करना है, लेकिन कितने अमाउंट से? ये आगे वाला अमाउंट लेना है। कितने में से निकालना है? 5,12,890, सेम पे बैक जैसे ही, लेकिन डिस्काउंटेड वैल्यू लेना है। 5,12,890। ओके, सो अभी इसका आंसर कितना आएगा फिर आपको? 3 प्लस